हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दास के चरण में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से सब ठीक होंगे। आज कार्तिक मास का 31वां और 32वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो हम स्तुति कर लेते हैं। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। तुलसी माँ के श्री चरण में प्रणाम करती हूँ। श्री हरि विष्णु भगवान के चरण में प्रणाम करती हूँ। श्री राधा रानी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता को। तो हाथ में मैंने तिल ले लिया है, राई भी ले सकते हो आप, और आंवला। तो चलिए देखिए तिल। नारद जी की यह कथाएं महाराज पृथु की बड़ी श्रद्धा एवं मनोयोग से सुन रहे थे, साथ ही अपनी जिज्ञासाओं का श्रवण भी कर रहे थे। अब उन्हें भीष्म पंचक व्रत का महात्मा जानने की इच्छा हुई। तब उन्होंने नारद जी से कहा, इस प्रकार कहा कि हे देवर्षि, आप सर्वज्ञाता हैं, जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, के विषय में बताइए। यह किस कारण इतना प्रसिद्ध हुआ है, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, यह व्रत अनादिकाल से था, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। इसका पुण्य उदय कैसे हुआ, यह बता सुनो। इस युग में भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बताया था और उन्होंने ही इसे सर्वप्रथम किया था। इसी कारण इसका नाम भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, महाभारत युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तो सर्वप्रथम वे विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका हृदय से आदर सत्कार किया। तत्पश्चात वे भीष्म के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम के आदान प्रदान के बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपने आगमन का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म को बताया। तब भीष्म बोले, श्री कृष्ण, आप मेरी कुछ उत्सुकता का समाधान करें। आप तीनों लोगों के स्वामी होते हुए भी केवल पांडवों की तरफ से ही दूत बनकर क्यों आए हैं, तथा पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम क्यों है, इसका क्या कारण है? तीनों लोग आपके वश में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत तप जप दान पुण्य अथवा अश्वमेध यज्ञ किया है, अथवा यज्ञ किया है? ऐसा कौन सा वशीकरण उनके पास है जिनके कारण आप उनके वश में हो गए हो? यह सुनकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह गुप्त रहस्य है, तथापि मैं आपकी उत्सुकता शांत अवश्य करूंगा। पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी कारण हे गंगा पुत्र, मैं उनके वश में हूँ। हे मधुसूदन, अब तो मेरी उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है। कृपया बताएं कि वह कौन सा व्रत है जिसे करने से आप वश में हो जाते हो। सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपको पूरा वृतांत सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में 5 ब्राह्मण थे। इनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत तथा हंस थे। ये पांचों सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व विद्या में निपुण थे। वे सभी दिशाओं में जा जाकर उन्होंने अपनी गायन विद्या द्वारा खूब धन अर्जित किया। अपने भ्रमण काल के समय ही वे मथुरा नगरी के राजा सुवीर के राज्य में पहुंचे। उनकी राज्य सभा में अपनी संगीत कला के प्रदर्शन की इच्छा थी। 4 दिन उपवास कर वे परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा के संबंध में संपूर्ण जानकारी ली और उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा की एक कादम्बरी नाम की भोग पत्नी, जो संगीत विद्या में निपुण और मधुर गायन गाती है, नित्य केवल राजा के मनोरंजन के लिए नित्य एवं गायन करती है। उसका रूप लावण्य एवं आदित्य है। यह सुनकर वे पांचों उस स्थान पर जा खड़े हुए जहाँ से कादम्बरी के नृत्य से गायन के स्वर सुनाई देते थे। तत्पश्चात वे राजा के पास आने जाने वालों के बीच खड़े होकर इस प्रकार कहने लगे, बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि यहाँ के राजा के पास दक्ष संगीत कला एवं गायन का ज्ञाता नहीं है। कादम्बरी के नृत्य करते समय बजने वाली वीणा के तार तक कसे हुए नहीं है। यह बात उड़ती उड़ती राजा कानों तक पहुंची। तब राजा ने उन पांचों को बुलाया और कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। पांचों ने वहां पहुंचकर राजा को आशीर्वाद दिया और अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। कादम्बरी ने उन्हें संगीत एवं नृत्य विद्या में प्रवीण समझकर उनके सम्मान में अपना एक अति विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। हे गंगापुत्र, जब उसने चक्र में ताल दी तब ब्राह्मणों ने उसे रोका। कादम्बरी ने चक्र छोड़कर ताल का यथा योग्य प्रति उत्तर किया, किंतु चक्र खंडित न किया। कादम्बरी की इस कला एवं उसके रूप माधुर्य पर वे पांचों ब्राह्मण मोहित हो उठे।
कादम्बरी भी उन पांचों के गुणों पर मोहित हो गई। उसी रात्रि उसने एक सखी के माध्यम से उन पांचों तक यह संदेश भेजा कि उनमें से एक व्यक्ति प्रतिदिन नगर के उत्तर की ओर यमुना तट के समीप वृक्षों के घिरे अनंत नामक निर्जन तीर्थ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करे। उस समय में भी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। ब्राह्मण कला प्रेमी एवं गुणवंत संगीतकार थे और कादम्बरी से प्रभावित भी थी, अतः उन्होंने स्वीकृति दे दी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भीष्म जी, मेरा एक भक्त दुष्ट संगति के भय से गांव से दूर वहां आकर रहता था। उन दिनों में भीष्म पंचक व्रत कर रहा था और उसी देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन कवि नाम का बड़ा भाई उस देवालय में आया। कादम्बरी भी समय पर वहां पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार मेरा पूजन किया, कवि नामक उस ब्राह्मण ने भी वैसा ही मेरा पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर उसने गायन आरंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, अतः उसने गायन और कादम्बरी को नित्य करते देख उसे लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। प्रातःकाल होने पर मेरे भक्त ने गोबर से आचमन किया। कवि नामक उस ब्राह्मण ने भी उसे देखकर वैसे ही किया। कादम्बरी अपने महल को जा चुकी थी। हे गंगा पुत्र, मेरे भक्त की संगति, रात्रि जागरण और मेरा श्रद्धा से पूजन करने से कवि के समस्त पाप नष्ट हो गए। अतः द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान कर विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी मेरे ब्रह्मचारी की भांति देखा देखी उसी प्रकार मेरा पूजन किया। फिर रात्रि भर कादम्बरी का सानिध्य गान कर सुबह अपने गोमूत्र का आचमन किया। तत्पर उसने भी अपना समस्त धन दान कर दिया और सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नित्य गान एवं रूप लावण्य को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। हे भीष्म जी, इसी प्रकार यह त्रयोदशी को दृढ़, चतुर्दशी को दंत एवं पूर्णिमा को हंस भी वहां आया। उन्होंने भी अपने दोनों बड़े भाइयों की भांति पूजन कर रात्रि भर नित्य गान किया और दूसरे दिन विरक्त होकर उनमें से दृढ़ ने गो दुग्ध का आचमन किया। दंत ने ब्रह्मचारी से बचे घी का आचमन किया और हंस नाम वाले सबसे छोटे भाई ने ब्रह्मचारी को प्रणाम करने के बाद यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध किया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया। हे गंगा पुत्र, कार्तिक मास में हमारा पूजन व दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर जब राजा को कादम्बरी के नित्य प्रति महल के जाने का समाचार मिला तो उसने उसे महल में बंद कर दिया। कार्तिक मास में हमारे समक्ष नित्य गायन करने के फल स्वरूप अपने अगले जन्म में कादम्बरी द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के नीचे श्रद्धादि कर्म करने का युधिष्ठिर हुआ। एकादशी जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि मां सहदेव, दंत नकुल और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण। हे भीष्म जी, पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उन्हें वशीभूत हुआ हूँ। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, कलाकार को संयमी और आस्थावान होना चाहिए। उन पांचों ब्राह्मणों में यही गुण था। बोलो तुलसी महारानी की जय। अब पढ़ते हैं 32वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें भगवान के जागने के दिन अर्थात प्रबोधनी एकादशी का वृतांत कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस दिन का महत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी जी के शयन से उठने के 12 दिनों के पश्चात भगवान विष्णु कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इन्हें प्रबोधनी एकादशी भी कहा गया है। इस एकादशी को व्रत करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है तथा अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास अर्थात 4 माह का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त हो जाता है। इसी हे पिता, इस व्रत को कैसे करें? नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस प्रकार सभी एकादशियों का व्रत होता है उसी प्रकार एकादशी का व्रत भी करें। व्रत करने को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप एवं रात्रि जागरण करना चाहिए। इस प्रकार करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। हे महर्षि, इस एकादशी का व्रत सर्व सिद्धिदायक एवं मोक्ष प्रदायक है। इस दिन भगवान के जागरण के उपलक्ष्य में विशेष पूजन एवं उत्सव आदि भी करना चाहिए। हे देवर्षि, इस व्रत के साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशेष प्रिय पात्र बन जाते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी का ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मनुष्यों, चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है
वह ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को जाता है। इस संबंध में मैं आपको एक वृत्तांत सुनाता हूँ जो नारद जी ने राजा पृथु को सुनाया था। ध्यान पूर्वक सुनो। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नामक एक चंद्र वंशीय राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका शासन सप्त द्वीपों द्वारा फैला था। हे महाराज पृथु, उसकी पत्नी रानी सत्यवती भी ईश्वर की परम भक्त और पतिव्रता थी। वह भगवान के समक्ष नृत्य करती और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां आए और राजा और रानी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उस दिन राजा रानी ने ध्वजारोपण किया, जिसे देखकर ऋषिवर ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं। तब आपकी ध्वजारोपण करने में ही इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा सुमति ने कहा, हे महाराज, इसका एक बड़ा ही अद्भुत इतिहास है। मैं आपको वही सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी मैं शूद्रों की भांति कार्य करता था। द्वेष, कुकर्म, पाप और वैश्यगम, यह मेरे कार्य थे। इन कुकृत्य के कारण ही मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया। तब मैं वन में जाकर एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु मृगादि मारकर अपनी क्षुधा शांत किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नामक एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास ही रहने लगी। एक दिन हमने एक कपड़े को छड़ी में बांधकर झंडी सी बनाई और मदिरा पीकर सारी रात भगवान की मूर्ति के समक्ष नृत्य करते रहे। हे महामुने, संयोग उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यम के दूत आए और हमें यम पास में बांधकर प्रताड़ित करते हुए यम के पास ले गए। ठीक उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले, तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों तो महापापी हैं। इन्होंने अपने जीवन में एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। इस पर विष्णु दूत बोले, बड़े खेद का विषय है कि तुमने धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह सत्य है ही कि जीवन भर में दोनों कुकृत्य के लीन रहे हैं, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नित्य गायन किया है, जिससे इनके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी है। हे दूतो, भले ही इन्होंने यह कार्य अनजाने में किया है, किंतु भगवान को प्रिय करने लगने लगा कार्य किया है। इस प्रकार हे मुने, वे हमें विमान में बैठाकर विष्णु लोक को गए। इस प्रकार अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमति ने कहा, हे पूज्य मुनीश्वर, अनजाने में भी किए गए ध्वजारोपण का जब ऐसा फल है, जो जरा विचार करेगी श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को किए गए ध्वजारोपण का कितना फल होगा, इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह सुनकर विभांडक ऋषि ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और तप करने के लिए वन में चले गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी महाराज की जय। अब मैं यहाँ वाला और ये तुलसी, ये देखिए मैंने तिल डाल दिए इसमें दोनों कथाओं के, और आंवला रख दिया है। और यहाँ मैं पास में रख दूँगी आंवला, क्योंकि अब आज संडे तो छूना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर चलिए जी आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरा नमो। कौन से महीना भूत सरानी, कौन से महीना हुई हरिया, आषाढ़ महीना भूत सरानी, सावन हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरा। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी, मक्षिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठे तुलसा, कहाँ बैठे चाली, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी चाली राम। तुलसा माँ नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। छप्पन भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी जी की आरती
मनवांछित फले सिद्धि पावटल महारानी नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की जय। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी बिना की भक्ति है। और आप सभी को आज जोत बहुत तेज जग रही है। आप सभी को भी आशीर्वाद, सभी स्वस्थ रहे मस्त रहे और श्री विष्णु के श्री चरणों में लग रहे। लक्ष्मी मैया आप पर कृपा करें और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हो, ब्रजवास मिले हम सबको, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आप सबको भी आशीर्वाद है। जय श्री राधे। तो मैं माला कर लूँगी और फिर परिक्रमा। जय श्री राधे। क्योंकि 35 अध्याय रह गए हैं, 35 अध्याय हैं, इसलिए 2-2 करके कर रही हूँ, क्योंकि अब 3 अध्याय और रह गए हैं तो उसे कंप्लीट करना है, तो इसलिए आज 2 अध्याय पढ़े हैं। जय श्री